नमस्कार दोस्तों। मॉडल पेपर डिस्कशन के सीरीज में आज हम 12th का बायोलॉजी का मॉडल पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रतीक मैथुन के लिए है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। इसमें जो है ये जो वर्ग है ये मेल को रिप्रेजेंट करता है और ये जो वृत्त है सर्कल ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? देखो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी फिनाइल कीटोनुरिया कौन सा क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? तो वो होगा फिनाइल कीटोनुरिया। जबकि ये तीनों जो है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइफेल्डर सिंड्रोम ये सब क्या है? एक क्रोमोसोमीय विकार है। जिसमें कि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम में असमान मादा में एक्स गुणसूत्र या कम होता है या असमान रहता है। किसमें? टर्नर में। इसमें टर्नर में। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस जंतु में मादा विषम युग्मता पाई जाती है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा पक्षियों में। किसमें होगा? बर्ड में मादा विषम युग्मता पाई जाती है। मादा में जो है मादा पक्षी में नहीं, फीमेल बर्ड में ZW क्रोमोसोम होता है और पुरुष में ZZ होता है। ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विषम युग्मजी युग्मजी पौधे में जो लक्षण व्यक्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा इसका होगा प्रभावी। क्या होगा? प्रभावी। अब जो अप्रभावी जो समयुग्मी होते हैं, समयुग्मी जो होते हैं वो क्या होते हैं? अप्रभावी होते हैं। अप्रभावी होते हैं। इसलिए कर क्या है? विषम युग्मी होगा क्या होगा? वो प्रभावी होगा। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। ए बी और रुधिर वर्गों के लिए कितने प्रकार के जीनोटाइप हैं? जिसका सही जवाब होगा वो होगा 6। कितने हैं? 6 हैं। अब इसमें होता क्या है कि किसी भी ब्लड ग्रुप को निर्धारित करने के लिए जीन जो है ABO ग्रुप के लिए आई जीन है जो कि 3 एनिलीन से बना है। 3 एनिलीन से बना है। पहला है IA, IB और I से बना है। किसी भी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप जो निर्धारित होता है उसके माता पिता के द्वारा एक एक जीनोटाइप दिया जाता है जिससे कि उसके ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वैज्ञानिक ने रिकॉम्बिनेशन मैप बनाया? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी।
स्टर्बिटेंट ने रिकॉग्नाइजेशन मैप तैयार किया था या बनाया था? अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक संकर संस्करण प्रयोग के आधार पर वंशागति के कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए गए? तो एक कूट में हमको जवाब देना है। पहला है प्रभाविता नियम, निसंयोजन नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ऑप्शन ए है सिर्फ एक, ऑप्शन बी सिर्फ दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी एक, दो एवं तीन। इसका सही जवाब होगा वो होगा सी, ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि ये दोनों सही है, प्रभाविता का नियम और निसंयोजन का नियम। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आरएनए में कौन पेंटोज शर्करा उपस्थित होता है? इसका सही जवाब होगा वो होगा राइबोज। क्या होगा? राइबोज। राइबोज जो है पेंटोज शर्करा है। क्या है? पेंटोज शर्करा है। और यह पांच कार्बनों पांच कार्बन किस पांच कार्बन परमाणु से मिलकर बनाता है। कितने कार्बन परमाणु से? पांच कार्बन एटॉम से बना होता है और यह मोनोसेकेराइड होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारणवश डीएनए कुंडली के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी बना बनाए रखता है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। दोनों रज्जुकों के बेस हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं, जो बेस के पेयर बनाते हैं। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो जुड़े होते हैं और दोनों बेस के क्या बनते हैं? पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। इसी कारण पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, और दोनों की एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी कि पेयर बना के जुड़े रहते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कक्ष की स्थिरता का वर्णन नहीं करता है? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। डीएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष में पोटास शर्करा में 2 डाइड्रोक्सिल समूह होता है। ये क्या है? गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न जातियों के विकास प्रक्रम एक बिंदु से शुरू अन्य भू भौगोलिक क्षेत्र पर प्रसारित होने को कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, अनुकूली विकिरण। यानी कि एक भौगोलिक क्षेत्र में कोई प्रजाति है और उसका विकास क्या हुआ? अन्य भौगोलिक क्षेत्र पर हुआ, उसे क्या कहेंगे? अनुकूली। यानी कि जहाँ यहाँ पर जो भौगोलिक क्षेत्र है और यहाँ के भौगोलिक क्षेत्र दोनों क्या है? समान है। दोनों की जो यहाँ पर प्रजाति रहती है उसके लिए वहाँ पर वातावरण क्या है? अनुकूल है, जिसके कारण वहाँ पर भी ये प्रसारित, यानी कि वहाँ पर भी उसका विस्तार हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन जीवन की उत्पत्ति के बारे में असत्य यानी कि गलत है? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। मिलर ने अपने प्रयोग में बंद फ्लास्क में ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन अमोनिया तथा 800 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर विद्युत डिस्चार्ज का प्रयोग किया। ये प्रश्न क्या होगा? ये ऑप्शन गलत है, यानी कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ये कथन क्या है? गलत है। तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में
से किसके द्वारा डीएनए एक उंगली छापी तकनीक का प्रारंभिक विकास किया गया? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए। इसका सही जवाब क्या होगा? ए, एलेक जेफरीन। एलेक जेफरीन। ये कब किया था? तो 1984 में किया गया था इसकी खोज। डीएनए फिंगरप्रिंट की, डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज किया गया था किनके द्वारा? इनके एलेक जेफरीन द्वारा किया गया था होगी। और भारत में जो इसका मतलब संस्थापना किया था वो क्या था? लालजी सिंह ने। कहाँ पे? हैदराबाद में किया था ये। और ये अपराध खास तौर पर जो कि आपराधिक के मामले में जांच के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस स्थल पर दमनकारी प्रोटीन लेक लेकोप्रेनर से बनता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रचलन प्रचालन स्थल पर। क्या होगा? प्रचालन स्थल पर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन की पुष्टि एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में किया? जिसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो कब किया था इन्होंने? 1928 में किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन साइट्रिक अम्ल उत्पादन करता है? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा एस्परजिलस नाइजर। क्या है? एक साइट्रिक अम्ल उत्पादन करता है एस्परजिलस नाइजर। ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कथन स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में गलत है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यह एक एंजाइम है। यह एक एंजाइम। ये प्रश्न गलत है क्योंकि ये एक एंजाइम नहीं है। ये एक प्रतिरक्षा निरोधक है जो कि रक्त ब्लड को थक्का जमने में सहायता प्रदान करता है। ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कथन ट्राइकोडर्मा के बारे में गलत है? इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, या मुक्त जीवित जीवाणु है। ये प्रश्न गलत है। या मुक्त जीवित जीवाणु नहीं है। ठीक। यानी कि ये प्रश्न गलत है। ये उसमें करा है नहीं रहता तो ये ऑप्शन सही गलत गलत हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन कवक को माइकोराइज्मा राइजा बनाता है? इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, ट्राइकोडर्मा। ये क्या है? कवक को माइकोकोडर माइकोराइजा बनाता है। कौन? ट्राइकोडर्मा। ये उत्तर सही होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे एक अंग्रेज डॉक्टर थे। जिन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी, विलियम हार्वे ने। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन हीरोइन के बारे में असत्य है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इसे कोक कहा जाता है। लेकिन ये प्रश्न गलत है। इसे कोक नहीं कहा जाता है। ठीक है। ये अलग, कोक अलग प्रकार का होता है। ठीक। इतना नशीला नहीं होता है। और ये अवसादक है। ये बात सही है। या नाक द्वारा सांस लेने या कीटों द्वारा लिया जाता है। ये बात भी सही है। यानी कि हीरोइन को नाक द्वारा समझा जाता है। कभी फिल्म में आप लोग देखे होंगे, विलेन जो होता है पेपर के द्वारा उसे सूंघता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैग्लिनेंट मैग्लिनेंट ट्यूमर से निकला हुई कोशिका
का रक्त के द्वारा दूर दराज स्थलों पर पहुंचाना डैश कहलाता है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, मेटास्टेटिस। क्या कहलाता है? मेटास्टेटिस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कथन एड्स के बारे में असत्य है? क्या है? तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कथन एड्स के बारे में असत्य है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, या एक विषाणु रोग है, जबकि यह एक वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग है। और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक। HIV से संक्रमण एवं एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच हमेशा समय होता है, ये बात सही है। एड्स में संक्रमित व्यक्ति को बी लसिकाओं की क्या होता है? धीरे धीरे कमी होते जाती है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन ए, यह एक विषाणु जनित रोग नहीं है। ठीक, यानी कि यहाँ रहता है, तो ये ऑप्शन बी प्रश्न के अनुसार क्या होता है? गलत होता है, जबकि यह वायरस जनित रोग है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग में लसिकानुओं का प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होता है? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? द्वितीयक लसिका अंग। ठीक है, जो कि एंटीजन के साथ पीला का क्या करता है? बढ़ाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक स्व प्रतिरक्षा रोग है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए। क्या है? रोमेटिइड अर्थराइटिस, ये होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुग्ध स्त्रवण के प्रारंभिक दिनों के दौरान मां द्वारा स्रावित कोलेस्ट्रम में किस प्रकार की प्रतिरक्षियों की प्रचुरता होती है? इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन है IgA प्रतिरक्षा दूध प्रारंभिक दिनों में माँ के दूध से स्रावित होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, राइनोवायरस न्यूमोनिया। ये इसका राइनोवायरस का न्यूमोनिया नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में टाइफाइड के बारे में कौन कथन असत्य है? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ये एक विषाणु जनित रोग द्वारा नहीं होता है। ये किसके द्वारा होता है? वायरस द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है। और ये बाकी बात जो भी कथन 3 B C D ये सब क्या सही है? यह एक लीवर की पुष्टि की दीवार परीक्षण होता है, सही बात। और टाइफाइड जो होता है दूषित भोजन और दूषित पानी के पीने के कारण होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कपास के मुकुलन कृमि को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन किन जीन्स द्वारा कूटबद्ध होता है? इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, जीन क्राई IAC तथा क्राई IIB, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी, ऑप्शन सी, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला सी क्या होता है? परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिजन पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, कॉनर एलिसा। ठीक, एलिसा का जो फुल फॉर्म होता है एंजाइम लाइम्ड इम्यूनिटेड एसे। अगला प्रश्न देखते हैं। तंबाकू में मिलबाइगाइड इकोगेनेसिया के संक्रमण को रोकने हेतु निम्नलिखित में कौन
क्रिया का प्रयोग होता है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, RNA हस्तक्षेप। अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस में विटामिन में समृद्ध होता है, यानी कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में रहता है या पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन विटामिन डी, यानी कि विटामिन ए गोल्डन राइस में अधिक मात्रा में पाया जाता है और बीटा कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? बीटा कैरोटीन इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, गोल्डन राइस जो है, एक बार जो व्यक्ति चावल ज़्यादा खाना पसंद करता है और विटामिन की कमी होती है उसके लिए ये गोल्डन राइस का विकास किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु किसी संक्रमित व्यक्ति में हो तब उनकी पहचान किस तकनीक से कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा वो होगा, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी जिस व्यक्ति में जीवाणु या विषाणु यानी कि वायरस और बैक्टीरिया क्या होगा कम मात्रा में संक्रमित होगा तो उसके PCR द्वारा जीवाणु या विषाणुओं को न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन द्वारा उसका जांच किया जाएगा या उसका पता लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम पुनर्यागज DNA के निर्माण किस जीवाणु के प्लाज्मिड का उपयोग किया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा? साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1972 में किया गया था। ठीक, चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सीरीज में फिर।